एक अनोखी प्रेम कहानी आत्मकथा। आज नंदनी का एक न्यूज़ चैनल में इंटरव्यू था। आज सभी की नज़र नंदनी की इंटरव्यू को देखने में ही थी। जैसे ही घड़ी के शाम के 6 बजे वैसे ही नंदनी का इंटरव्यू दिखाया जाने लगा। नंदनी का इंटरव्यू जो ले रही थी वो भी बहुत मशहूर एंकर मालिनी सलूजा थी। अब इंटरव्यू शुरू हुआ और मालिनी जी ने कहा, हेलो दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल पर। और आज हम बात करेंगे नंदनी, जो कि एक मिडिल क्लास लड़की थी, लेकिन आज इनको देश का हर एक सदस्य जानता है। तो नंदनी जी, आज आप हर दिल की धड़कन है और आज आपके गीत हर किसी के ज़ुबान पर है। वैसे तो आपके बारे में हर कोई जानता है, लेकिन आज हम आपसे आपकी सफलता की कहानी जानना चाहते हैं। तो जब आपके साथ उस लड़के ने इतना गलत किया, उसके बाद आप डिप्रेशन में भी चली गई थी, तो आप उससे कैसे उभरी? क्या आप हमारे दर्शकों को इस बारे में कुछ बता सकती हैं? नंदनी ने कहा, मैं अपने माता पिता की अकेली संतान हूँ। मेरे पिता एक सरकारी कर्मचारी हैं। जब मैं 9 साल की थी तब मेरी माँ की मृत्यु हो गई। तब हमारे रिश्तेदारों ने पिताजी को फिर से शादी करने के लिए कहा, लेकिन तब मेरे पिता ने दूसरी शादी नहीं की। उन्होंने कहा कि अगर मैंने दूसरी शादी कर ली तो सौतेली माँ मेरी बेटी को न जाने कैसा व्यवहार करेगी, और इसका कुछ अंदाज़ा भी नहीं है। अगर उसने मेरी बेटी के साथ सौतेला व्यवहार किया तो मैं सहन नहीं कर सकूँगा, इसलिए मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। फिर उन्होंने ही मेरा पालन पोषण किया। वो सुबह काम पर जाते, उसके पहले मुझे तैयार करके स्कूल छोड़ जाते। खाना भी वो सुबह जल्दी ही बना लेते थे। वो सुबह 5 बजे उठते, फिर घर का सारा काम ख़त्म करके मुझे स्कूल के लिए तैयार करते, मुझे नहलाते, फिर मुझे कपड़े पहनाकर मेरी चोटी करते, फिर टिफ़िन पैक करके मुझे स्कूल के लिए ले जाते। उसके बाद मैं अपनी बुआ की लड़की के साथ स्कूल से वापस आ जाती और पापा के काम के आने तक मैं अपनी बुआ के घर में ही रहती। पापा आने के बाद मुझे मेरी बुआ के घर से ले जाते और मुझे होमवर्क करवाकर खाना बनाते। खाना बनाने के बाद वो मुझे कहानी सुनाते। मेरे पापा ही मेरी ज़िंदगी थी और मेरे पापा की दुनिया मैं थी। इस तरह मैंने अपना स्कूल पास किया और कॉलेज में जाने के लिए तैयार हो गई। मेरे पापा मुझे इस काबिल बनाना चाहते थे कि मैं किसी पर डिपेंड नहीं रहूं, हमेशा सेल्फ इंडिपेंडेंट रहूं। यही मेरे पापा की इच्छा थी। फिर मैंने कॉलेज ज्वाइन किया और साथ ही मैंने एक पार्ट टाइम जॉब भी शुरू कर दी, जिससे मेरा कॉलेज का खर्च भी निकलने लगा। दिन ऐसे ही बीतते रहे। मैं कॉलेज में एक लड़के से प्यार करने लगी थी और वो भी मुझे प्यार करता था। मैंने इस बारे में पापा को भी बता दिया था। पापा को इससे कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि वो उनके दोस्त का ही लड़का था। जब हमारा कॉलेज ख़त्म हुआ तो मैंने एक फुल टाइम जॉब शुरू कर दी और नितिन, जिससे मैं प्यार करती थी, वो पुलिस की ट्रेनिंग के लिए दूसरे शहर चला गया। पापा ने मुझे कहा कि जब वो एक पुलिस इंस्पेक्टर बन के आएगा, उसके बाद हम दोनों की शादी करवा देंगे। मैं भी अपनी जॉब के लिए व्यस्त हो गई। मुझे बचपन से ही गाने का बहुत शौक़ था, इसलिए पिताजी ने मुझे बचपन से ही म्यूज़िक क्लास में लगा दिया था। कभी कभी छोटे मोटे इवेंट्स में गाने भी चली जाती थी। इसी तरह मैं बस नितिन का इंतज़ार कर रही थी और हमारी शादी के सपने में खोई रहती थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन एक लड़का, जिसका नाम भीमा था, मेरे सामने आया और मुझे एक फूल देकर कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझसे शादी करोगी? मैंने उसको मना कर दिया। मुझे लगा वो अब मुझे परेशान नहीं करेगा, लेकिन अब वो रोज़ मुझे परेशान करने लगा। रोज़ वो एक गुलाब लेकर आता, वो मेरे ऑफिस के बाहर ही बैठा रहता और मेरा इंतज़ार करता रहता। मैंने उसको ये भी बता दिया कि मैं किसी से प्यार करती हूँ, लेकिन उसने कहा, मुझे इससे क्या, मैं तो तुमसे शादी करना चाहता हूँ और शादी करके ही रहूँगा। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे ये देखकर बहुत गुस्सा आया। मैंने अपना हाथ छुड़ाया और उसको ज़ोर से एक थप्पड़ मार दिया और उसने कहा कि मैं जतिन से प्यार करती हूँ, उसी से शादी करूँगी। उसके बाद मैं वहाँ से चली आई। अगले दिन जब मैं ऑफिस से बाहर आई तो वो सामने ही खड़ा था। उसने मुझे कहा कि मुझे माफ़ कर दो, तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ किया। उसके बाद वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहा, तूने क्या सोचा, ये भीमा तेरे थप्पड़ से डर गया है? तू मेरी नहीं हो सकती तो मैं किसी की होने भी नहीं दूंगा। उसके बाद उसने अपने हाथ में रखी एक शीशी का तेजाब मेरे चेहरे पर डाल दिया और वहाँ से भाग गया। मेरा चेहरा उससे बुरी तरह जल गया। उस समय मुझे इतनी जलन हुई कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ। भगवान इतनी तकलीफ़ किसी को भी न दे। उसके बाद मुझे मेरे कलीग्स ने जल्दी से हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया और मेरे पिताजी को भी बुला लिया। उसकी क्या हालत हुई होगी मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। वो मुझे कितना प्यार करते हैं ये मैं जानती हूँ।
मेरा इलाज कई दिनों तक चला। जब मुझे होश आया और जब मैंने अपना चेहरा देखा तो मेरे दुख का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। मैं इतनी दुखी थी। फिर मुझे डिस्चार्ज किया गया। जब मैं घर पर आई तो अपने चेहरे को शीशे में देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तब मेरे पापा ने कहा, बेटा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम कभी अकेली नहीं हो। मैं तुम्हारा पापा, तुम्हारा साया बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। मैंने नितिन के साथ जो सपने देखे थे वो भी अब राख हो चुके थे। जब से भीमा ने मेरे चेहरे पर तेजाब डाला और कहा कि अगर मैं उससे शादी नहीं करूँगी तो किसी से भी शादी नहीं होने देगा, बस मेरे जहन में यही बातें घूमती रहती, जिससे मैं डिप्रेशन में जाने लगी। हालांकि उसको सज़ा हो गई थी, लेकिन उसकी वो हंसी अब भी मुझे डराती थी। उसने जो कहा था वो सच ही तो था। अब इस हालत में तो शादी नितिन भी मुझसे नहीं करेगा। अभी तक तो उसको ये पता भी नहीं। जब उसको पता चलेगा और वो मुझे देखेगा तो उसके बाद तो वो भी मुझसे शादी नहीं करेगा, इनकार कर देगा। तब पिताजी ने मेरी हालत देखकर मुझे एक डॉक्टर के पास ले गए। कुछ दिनों बाद नितिन की ट्रेनिंग पूरी हो गई और उसकी पोस्टिंग हमारे शहर में ही हुई। वो जब शहर से आया तो उसको पिताजी ने मेरे बारे में उसको बताया। वो सीधा मेरे पास आया और आते ही मुझे गले लगा लिया। मुझे लगा शायद उसने मेरा चेहरा नहीं देखा, इसलिए मुझे गले लगा लिया। अगर वो मेरा चेहरा देखता तो शायद वो मुझसे गले मिलना तो दूर यहाँ रुकता भी नहीं। उसने कहा, नंदनी कैसी हो तुम सोच भी नहीं सकती कि इतने दिन मैंने वहाँ कैसे बिताए। तुमने मुझे एक चिट्ठी भी नहीं भेजी। मैंने नितिन को कहा, क्या तुमने मेरा चेहरा नहीं देखा? नितिन ने कहा, हाँ देखा, क्यों, क्या हुआ? जिस चेहरे को मैं खुद देखना पसंद नहीं करती उसको देखकर तुम इतना नॉर्मल बात कैसे कर सकते हो? तब नितिन ने कहा, मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारे चेहरे से नहीं। और मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता? तब मैंने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और कहा, भगवान ना करे तुम्हारे साथ ऐसा हो। उसने कहा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? मैंने कहा, बाहर गए हैं, आते ही होंगे। नितिन की बातें सुनकर अब मेरे अंदर आत्मविश्वास बढ़ गया था। नितिन ने कहा, हमारी शादी के लिए मैंने बस मेरी ट्रेनिंग का इंतज़ार करने को कहा था। अब पिताजी से कहकर जल्दी से किसी पंडित को बुलवाकर हमारी शादी की तारीख निकलवा लेना। तभी नितिन को किसी का फ़ोन आता है और वो कहता है कि अभी निकल रहा हूँ, शाम को आता हूँ, अभी कुछ काम है। नितिन से मिलकर और उसकी बातें सुनकर मेरा मन हल्का हो गया। ऐसा लगा जैसे मेरे मन में कोई बोझ उतर गया है। कुछ दिनों बाद हमने शादी कर ली। पापा भी हमारे साथ रहते थे। मैंने कॉलेज के समय से ही नितिन को कहा था कि मैं शादी एक ही शर्त पर करूँगी, पापा भी हमारे साथ ही रहेंगे। उसको ये बात याद थी। वो मेरी हर छोटी मोटी बात को ध्यान से रखता था। नितिन को पता था कि मुझे गाना बहुत पसंद है, तो उसने मेरे लिए एक गिटार लिया था और मेरे गीतों का वीडियो सोशल मीडिया पर डालते रहे। धीरे धीरे मेरे गाने भी वायरल हो गए। उसके बाद तो अब सब जानते हैं नंदनी की कहानी। नंदनी कहती है, मालिनी जी मैं एक बात कहना चाहती हूँ। मालिनी जी कहती है, ठीक है कहो। नंदनी कहती है, मैं आजकल के आशिकों को एक बात कहना चाहती हूँ कि आप किसी को प्यार करते हो और वो मना कर दे तो आप वैसा किसी के साथ मत करना जैसा भीमा ने मेरे साथ किया। बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दर्द होता है, मन हर वक्त मरने को करता है। मुझे तो मेरे पापा और नितिन के प्यार ने बचा लिया, लेकिन हर किसी लड़की के जीवन में एक ऐसे लोग नहीं होते। फिर नंदनी की आंखों से पानी भर आता है। सभी लोग जो उसका इंटरव्यू देख रहे थे उनकी आंखें भी नम हो जाती है। बस इतनी सी थी नंदनी की कहानी। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।